सोने के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हमें सोने में निवेश या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड का या सोने का लेन देन होता है। और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास फेडरल रिजर्व के 3 गुना सोना हमारे पास है और लगभग वो 25,000 टन के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास भारत के अंदर इतना सोना है जो बचा हुआ है या जो लोग खरीद के अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में इतना सोना लोग ज़्यादा क्यों परचेज करते हैं या इतना ज़्यादा सोने के लेन देन क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि सोना हमारे संस्कृति का पुराना हिस्सा रहा है और आज भी शादियों में और पूजा में सोना लगातार यूज होता रहता है। इसका दूसरा कारण ये है कि सोने का जो मार्केट है इंडिया में बहुत पुराना है और आपको हर छोटी से छोटी मार्केट में या कस्बे में भी आपको सोने की दुकान देखने को मिल जाएगी। और जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे पीएफ, स्टॉक मार्केट, इक्विटी, ये सब नए हैं और गोल्ड का जो मार्केट है वो बहुत पुराना है। तीसरा कारण ये भी है कि सोने का जो खरीदना और बेचना है वो इंडियन मार्केट में बहुत ही आसान है और आप आसानी से सोने का ग्राहक ढूंढ सकते हैं। और अगर सोने का ग्राहक आपको नहीं मिलता है तो आपको ग्राहक तलाशने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सोने की जो दुकान होगी वो दुकानदार भी सोने को खरीद लेगा। तो इसलिए इसको खरीदना और बेचना बहुत आसान है। पुराने ज़माने में सोना करेंसी के तौर पर या बार्टर सिस्टम यूज होता था, इसलिए आपने देखा भी होगा कि पुरानी फिल्मों में भी कि सोने को गिरवी रखकर पैसा लेना बहुत आसान होता है। और आजकल तो बैंक भी ये सब काम करने लग गए हैं या अलग अलग फाइनेंस कंपनियां आ गई हैं जो सोने के ऊपर आपको लोन दे देती हैं। एक कारण ये भी है कि सोने का मार्केट ज़्यादा पुराना होने की वजह से इंडियन मार्केट में सोना सबको समझ आता है और सबको समझ आने के कारण आपको किसी भी ग्राहक को या किसी भी जो निवेश करने वाला है उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सोना क्या है और सोने से आपको कैसे पैसा कमाना है। ये भी एक बहुत आसान बना देता है सोने की ट्रेडिंग को। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अचानक से सोने का भाव कैसे बढ़ जाता है। तो हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक साइकिल होती है और जब किसी इक्विटी या स्टॉक में जब गिरावट देखने को मिलती है तो लोगों के मन में डर बैठता है और लोग अपना पैसा उसमें से निकालते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। उसकी वजह से सब पैसा वो सोने में लगाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से सोने का जो दाम है वो भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। और यही कारण है कि सोने का जो दाम है पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड को क्या हम एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं, यानी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो हमारा इसमें क्लियर सा आंसर रहेगा कि नहीं, हम गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देख सकते, क्योंकि इसने कभी भी अभी तक महंगाई को बीट करने वाला रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि इसने पिछले साल में 16% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसका लास्ट 10 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 6% का ही रहा है। और हम इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न देख के हमको निवेश नहीं करना है। क्वेश्चन उठता है कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट में बराबर हमारा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और गोल्ड को हम इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को हमेशा हाईली इलिक्विड एसेट माना जाता है। हम लोग इसको खरीद लेते हैं लेकिन बेचना इसको भारी पड़ता है और लोग बेचने में इसको आनाकानी करते हैं, इसलिए इसको इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस छोटे से वीडियो में हमने सोने के ऊपर या गोल्ड के ऊपर छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।